हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग एफए करेंगे। एफए में आई थिंक सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। ओके। सो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोगों ने डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल की अकाउंट्स बनाए थे। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, देखते हैं इसमें क्या है। मिस्टर माधवन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2013। ही ओपन द बैंक अकाउंट, सामने सामने बोला क्या उसने ओपन किया बैंक अकाउंट विथ 40,000। ये क्या हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑल हिज बिजनेस एक्सपेंस हैड बीन मेड बाय चेक, उसने चेक से सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस किए, साफ साफ बोला हुआ है थ्रू चेक हुए सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन। एनालाइज मीन्स हम लोग कैश अकाउंट नहीं बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज चेक से हुए। एनालाइज ऑफ द Analysis of the bank passbook showed the following। ये पासबुक के एंट्रीज देखते क्या है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज की है, ये कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा। और किससे परचेज किया, बाय चेक, सो बैंक अकाउंट। पेड फॉर परचेजेस, परचेज किया है, वो भी किससे किया है, चेक से किया ऑफ कोर्स, तो उसकी एक एंट्री किस में जाएगी, चेक बैंक अकाउंट में। सैलरीज, रेंट वेट एंड टैक्सेस एक्सेट्रा, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, डबल एंट्री होगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग में जाएंगे, बट सबकी एंट्रीज किस में आएगी, साइड बाय साइड बैंक अकाउंट में। हिज सेल्स फॉर द ईयर 2013 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,16,000। ये क्या हुआ, सेल्स हुआ है, विच वर फॉर कैश ओनली, ये सिर्फ कैश में थे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये जो स्टॉक है 31 दिसंबर का है, सो ये क्या हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज ओपनिंग क्या है 1 जनवरी 2013, सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, ड्यू फॉर परचेसेस, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, आप ड्यू भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। रेंट, हम लोग एक चीज़ एक स्टार का करते हैं किस पे, परचेसेस पे है हमारा एक, तो एक टिक मार्क ही कर दो। दूसरा क्या है, रेंट पे, सो हम लोग एक एक लाइन छोड़ देंगे। प्रीपेड, वेट्स प्रीपेड करने का है, इसमें डबल एंट्री जाएगी, तो डबल क्विक। आगे क्या दिया है हम लोग को, ये सब आगे हम लोग को दिया है। ड्यूरिंग द ईयर माधवन टूक गुड्स फॉर स्टॉक कॉस्टिंग 4,000 फॉर हिज प्राइवेट कंजम्पशन, ये उसका एक ड्राइंग हुआ। एंड ऑल्सो टूक 6,000 आउट ऑफ कैश टेकिंग फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसने 6,000 और निकाले किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड ₹1,000 फॉर हिज सन बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन हिज बुक, उसने 1,000 रुपये भरे पर उसने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और ये भी कहाँ से भरे उसने, ये भी उसका ड्राइंग हुआ है। ही बॉट सेकेंड हैंड मोटर कार फॉर 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़ आउट ऑफ द टेकिंग। इधर हम लोग आउट ऑफ द टेकिंग, इससे क्या मतलब उसने बिजनेस में से लिया है। ओके, ये भी पर्सनल यूज पे उसने खर्च किया है। ही पेड कैश ₹1,000 फॉर अ फ्रेंड, सॉरी टू अ फ्रेंड इन एक्सचेंज फॉर अ कैश विच वॉज डिसऑनर सब्सिक्वेंटली, मीन्स 1,000 उसने पे कर दिया है, वो तो चला गया, चेक डिसऑनर हो गया, वो हमारा लुकआउट मीन्स वो लुकआउट बाद में हुआ बट पहले हम लोग ने पे कर दिया है, तो ये भी एक क्या हुआ, ड्राइंग हो गया। एंड अमाउंट इज स्टिल ओविंग टू ही, क्या बोला है, अभी भी 10,000 रुपये उसके पास, सॉरी 1,000 रुपीज़ उसके फ्रेंड के पास पड़े हुए। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए करने का है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हमारे पास क्या क्या आता है, या यू कैन सी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज़ आवर बैलेंस शीट। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट का रख दिया है, ये हमारा वर्किंग नोट में जाएगा। ओके, यहाँ पर आप लिख कर रख दो वर्किंग नोट। एग्जाम में चाहे इधर आपको दिखाने के लिए आपको इजी पड़ेगा, इसलिए मैं साइड बाय साइड पेज पे सब ले लिया मैंने, बट एग्जाम में जितना हो सके वर्किंग नोट के लिए भले ही आपका पेज बच जाए, बैलेंस शीट छोटा है बड़ा है, वर्किंग नोट के लिए हमेशा नेक्स्ट पेज प्रीफर करना, न्यू पेज। ओके, सो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट।
मैंने इस वीडियो में इंश्योर किया है कि मेरा साउंड परफेक्टली आ रहा है ना, बिकॉज बीएम का जो मेरा वीडियो था उसमें साउंड नहीं आ रहा था। वो मैं सेकंड मीन्स जो अभी हमारा बीएम का जो वीडियो मैं दूंगी उसमें वो क्वेश्चन पे मैं वापस कंप्लीट करूँगी। ओके, सो उसकी आप टेंशन मत लो। सो यह अभी हम लोग क्या क्या डालना है, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट एंट्री होगा बैलेंस शीट में। ओके, और सेकंड होगा यहाँ पर। तो पहले बैंक अकाउंट में हम लोग क्या दिया हुआ है, देखो इधर क्या बोला है, बैंक अकाउंट से खोला है बट 40,000। सो ये जो 40,000 वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, बैंक के इसमें डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। बैंक और कैश में होता है रिसिप्ट और पेमेंट होता है। ओके, आप चाहे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो एज योर विश, बट मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है, 40,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, इधर डबल इफेक्ट नहीं है, ये सिंगल इफेक्ट बोला है। अब क्या बोला है, फर्नीचर परचेज किया कितना, 10,000। सो फर्स्ट एंट्री जाएगी यहाँ पर फर्नीचर। फर्नीचर पे हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसके हम एक लाइन छोड़ देंगे, बट 10,000 है। ओके, तो यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ दो। दूसरा इफेक्ट जगह बाय चेक में हुआ है, परचेज किया है तो टू फर्नीचर कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, आपको समझ में आया ना, बिकॉज देखो जो असेट साइड होता है अभी हम लोग ने परचेज किया है तो ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट कहाँ पे जाएगा, क्या गया है, फर्नीचर आया है, कैश गया है, कैश गया है, चेक गया है। ओके, सो इसके लिए इसके क्रेडिट साइड गया है। नाउ सेकेंड इफेक्ट क्या दिया है हम लोग को यहाँ पर, पेड फॉर परचेसेस, मतलब परचेज किया हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक लाइन छोड़ देते, टू परचेसेस, अमाउंट है 80,000। मैंने एक टिक डाला है, एक टिक डाला है मतलब कुछ ना कुछ होगा इस पर। सो इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000, एक ही कुछ ना होगा, सॉरी मतलब जो भी होगा एक ही है बिकॉज एक ही टिक डाला है। ओके, सो एक यहाँ पर गया, एक आएगा यहाँ पर, टू परचेसेस, कितना अमाउंट आएगा ये हमारा 80,000, पूरा अमाउंट लिखने का है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरीज है। सैलरीज कहाँ आएंगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। सो टू सैलरीज, अमाउंट कितना है 12,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ये भी बाय चेक का पेमेंट हुआ है इसका। सो टू सैलरीज, पेमेंट कितना है 12,000 का है। इसके बाद अब क्या है हमारे पास, रेंट, वेट्स एंड टैक्सेस। सो यहाँ पे आ जाएगा टू रेंट, वेट्स एंड टैक्सेस, अमाउंट कितना है 5,200। ये इनर कॉलम में आ जाएगा बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास दो एडजस्टमेंट है, कितना है, दो है, देखो डबल टिक है। इसका एक एंट्री जाएगा यहाँ पर, टू रेंट, वेट्स एंड टैक्सेस 5,200। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या दिया है हम लोग को, ही सेल फॉर द ईयर 2013 सेल किया हुआ है, अमाउंट कितना है, इसकी डबल एंट्री नहीं है। ओके, याद रखना इसकी डबल एंट्री नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, गैसेस। पहले इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेल्स का, ट्रेडिंग में यहाँ पर बाय सेल्स 1,16,000। ओके, यहाँ पे मैं लिख दिया 1,16,000। इसकी कोई सेकेंड एंट्री नहीं है सेल्स की, आएगी कि नहीं आएगी, सेल्स हुआ है मतलब सामान तो गया है, इसका आया क्या है हमारे पास, चेक आया है, कैश आया है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए चेक में हुए। सो जो गया है तो हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा है, ये डेबिट में रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि इसी
किया है, हम लोगों ने क्या रिसीव किया, चेक रिसीव किया है टू, इधर क्या बोला है वो लोग ने, जो सेल किया है वो किस में किया है, कैश में किया है, ओनली कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू कैश सेल्स 1,16,000। ओके, इसे सेकेंड, ये तो डबल एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या बोला हुआ है, अभी हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो एक एंट्री इसकी यहाँ पे हो जाएगी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, 13,200। सेकेंड एंट्री हमारी आएगी असेट साइड, आप जो सिर्फ इधर स्टॉक भी लिख सकते हो, स्टॉक अमाउंट क्या है 13,200। सो हमारा स्टॉक का भी डबल एंट्री हो गया। नाउ ड्यू फॉर परचेसेस, आप आउटस्टैंडिंग लिख दो, किस पे, परचेसेस पे हुआ है। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग का, 20,000। सो टोटल हो गया हमारा 1,00,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्यू फॉर रेंट, सॉरी ड्यू फॉर रेंट 400 रुपीज़। ये भी आउटस्टैंडिंग हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 400, 5,600 रुपीज़ हो गया ये। वेट, प्रीपेड, प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज, हम लोग माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे, प्रीपेड 200 रुपीज़ प्रीपेड है हमारा। सो ये हो जाएगा 5,400। आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सो आप लोग इधर थोड़ा लाइन छोड़ के इधर लिख सकते हो। फर्स्ट होगा हमारा कैपिटल, उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद होगा लेस, क्या होता है हमारा ड्राइंग होता है, ठीक है। और कैपिटल हमारा कितना है बाय द वे, कैपिटल हमारा 40,000 है, बिकॉज उसने जो बैंक अकाउंट खोला था वो 40,000 के साथ खोला था, उसकी भी डबल एंट्री जाएगी। आप लोग कुछ बताना मत मुझे, ओके। हर चीज़ की डबल एंट्री है यहाँ पर, हम लोग को जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी हम लोग जो जो दिया हुआ है, ये कॉलम्स में दिया है, हर चीज़ की डबल एंट्री हम लोग को पुट आउट करनी है। सो बैंक जो उसने 40,000 डिपॉजिट के साथ चालू किया था वो उसका कैपिटल भी है, ओके। सो अभी हम लोग क्या यहाँ पे आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है हमारा 4,000 रुपीज़। और ये प्रीपेड हमारा असेट से ही जाएगा, प्रीपेड कितना 200 रुपीज़। यहाँ तक हो गया, आगे चलते। अब यहाँ पे हमारा सब क्या है, ये सब हमारे ड्राइंग्स है, देखते हैं अब कैसे कैसे पास आउट करने का हम लोग को। इसकी तरफ चलने से पहले हमारा एक एंट्री हम लोगों ने छोड़ दिया, विच इज़ अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के साइड पे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है 6,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। और ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, नहीं भूलने का, बैंक अकाउंट के पेमेंट साइड, बिकॉज हम लोग ये सब पेमेंट किया है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000। नाउ अब हमारे पास सब क्या है, अभी सब हमारे ड्राइंग्स है। ये क्या है, टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड सारे जो भी एंट्री होती है कहाँ पे जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। सो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसकी एक एंट्री होगी, यहाँ पर आप लिख दो बाय, क्या बोला है, गुड्स लिया है ना, तो बाय गुड्स विदड्रॉन, बाय गुड्स विदड्रॉन, अमाउंट कितना है
4000 का है, सो यहाँ पर लिख दो 4000। यहाँ पे आएगा आपका ड्राइंग। ओके, सो आपको ड्राइंग करने से पहले ना आपको इसमें सब ऐड करना पड़ेगा। इधर चाहिए तो मैं इधर सारे ड्राइंग्स के जो भी अमाउंट है मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगी और फिर वहाँ पर लिखूँगी, बिकॉज मैंने लाइन नहीं छोड़ी है वहाँ पर एक्स्ट्रा, एक लाइन में बिकॉज नहीं होने वाला है। सो पहले रहेगा 4000, डबल एंट्री हुई, एक यहाँ पर लाइबिलिटी में, एक हुआ पर्टिकुलर्स में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये प्राइवेट कंजम्पशन का ऑल्सो टुक 6000 आउट ऑफ कैश टेकिंग फॉर हिज पर्सनल यूज़। 6000 क्या उसका पर्सनल यूज़, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं टू ड्राइंग्स। इसमें अभी बाकी के अमाउंट्स आप चाहिए तो प्लस कर सकते हो 6000, आप एक एक एंट्री डालते जाओगे बड़ा हो जाएगा, इसके 6000। उसके बाद क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 1000 फॉर हिज सन बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन हिज बुक। बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, बट ये भी उसका ड्राइंग है। ओके, सो एक ये हो गया और 1000 रुपीज़, और ये इधर का जो भी ऐड करके हम लोग अमाउंट लिखेंगे वो यहाँ पर प्लस कर देंगे 4000 से, बिकॉज 4000 की एक एंट्री हम लोग ने यहाँ पर डाल दी है और बाकी की जो भी ड्राइंग्स है वो सब हम यहाँ पे डाल रहे। ओके, उसके बाद 1000 हो गया ये हमारा यहाँ पर। नाउ ही बॉट सेकेंड हैंड मोटर कार फॉर 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़ आउट ऑफ द टेकिंग, जो से कंपनी से पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, विच इज़ हिज ड्राइंग। कितना रुपीज़, 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर प्लस 10,000। अब एक और है, उसमें उसने क्या बोला हुआ है, ही पेड कैश ₹1000 टू अ फ्रेंड इन एक्सचेंज फॉर अ चेक which was dishonored subsequently and amount is still owing to him। 1000 रुपीज़ वो भी हमारे चले गए, सो यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज़। आप ऐड करो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000। ये 18,000 हो जाएगा, 10 + 6 16 17 18, यहाँ पर आप 18,000 प्लस कर दो। सो आपके टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए, 22। सो यहाँ पे लिख दो 22,000, ब्रैकेट में डाल दो बिकॉज हम लोग माइनस करने वाले। नाउ इसके बाद का एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर पे हम लोग 10% क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा फर्नीचर है, -10% डेप्रिसिएशन। 10,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 1000। सो ये हो जाएगा हमारा 9000। डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री आएगी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट कितना आएगा, 1000 रुपीज़। ओके, सो यहाँ तक हम लोग ने अभी अपने सारे एंट्रीज कंप्लीट कर दिए। अब नाउ वी हैव टू टैली। टैली पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट हम लोग पहले टैली करेंगे बैंक अकाउंट का, इसको टैली करेंगे। कौन सा साइड बड़ा आया है, आप लोग अगर इसे टोटल करोगे आपको मिलेगा ये 1,56,000, 1,56,000। यहाँ पर हमारा रिसिप्ट साइड बिगर है और यहाँ पर मैंने 2 जो लिखा है वो बाय में बाय आएगा। आप लोगों के ध्यान से ये एग्ज़ाम में नहीं निकलना चाहिए। जहाँ तक आई होप आप सबका एग्ज़ाम्स अभी ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, सो ये चीज़ मत भूलना, रिसिप्ट साइड 2 या डेबिट साइड 2 एंड क्रेडिट साइड या फिर पेमेंट साइड आपका क्या आएगा, बाय आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 24,800 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जाएगा आपका कहाँ पे, असेट में बैंक
बैंक अकाउंट अमाउंट कितने 24,800, सो यहाँ पे आ जाएगा 24,800। अब आप बाकी सब टैली करेंगे। हम लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे सो यहाँ पर क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है, सो आप लोग को मिलेगा 1,33,200, 1,33,200। इसमें सिंपल से हम लोग मालूम पड़ जाएगा हमारा जो बचा हुआ क्या आएगा 33,200। दिस इज हमारा ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा कहाँ कैरी हो जाएगा, ये हमारा कैरी डाउन है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आएगा तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ये कहाँ पे हम लोगों ने ब्रॉड डाउन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 33,200। यहाँ पे भी हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा है, सो यहाँ पे लिख देते 33,200। ओके, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,800 रुपीज़। ये नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट है, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 8,800, सो ये हो जाएगा 48,800। इसमें से आप कितना माइनस करोगे 22,000 माइनस करोगे, ये हो जाएगा आपका 26,800। अब टैली करेंगे, हमारे दोनों साइड लाइबिलिटी एंड असेट साइड दोनों टैली होना चाहिए। सो पहले हम लोग क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा बताओ। हम लोग ने आउटस्टैंडिंग लिख तो दी है, यहाँ पर किसका लिखा है हम लोग ने, यहाँ का आउटस्टैंडिंग लिखा है वो है रेंट का, ऑफ रेंट। हम लोग को एक और चीज़ का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था परचेसेस का, वो तो हम लोग ने लिखा ही नहीं। आउटस्टैंडिंग ऑफ परचेसेस 20,000, सो हम लोग इसमें और 20,000 ऐड कर देंगे। सो हमें यहाँ पे और 20,000 हम लोग को मिल गया 47,200 रुपीज़। इसको भी ऐड करोगे आपको मिलेगा 47,200। आप सीधे एक बार टैली करके देख सकते हो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर क्वेश्चन। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.